तो फाइनली आपकी भी ट्वेल्थ कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो कि है व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ। बहुत सारे बच्चों को ऑप्शंस ही नहीं पता होते कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या स्कोप है, कि वो क्या क्या कर सकते हैं। जब ऑप्शंस ही नहीं पता होंगे तो आप अपने लिए बेस्ट कैसे चूज करोगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्वेल्थ के बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं अगर आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कितने टाइप्स के कोर्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं आप अगर किसी स्ट्रीम से ट्वेल्थ पास करते हैं। तो भाई एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में आपको किसी स्किल, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे आपके काम किया जाता है और आपको उसमें स्किल्ड बनाया जाता है, आपको उसके अंदर परफेक्ट बनाया जाता है और आप उससे जॉब जो है जल्दी ले सकते हो। ठीक है। हायर कोर्सेज के अंदर आप जो है अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड हायर नॉलेज गेन करते हो और उसके बाद मतलब आपको एक पर्टिकुलर उसका डोमेन जो है वो बहुत वाइड होता है आपको नॉलेज देने का। उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज जो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं लेकिन ये भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। और सर्टिफिकेट कोर्स जो कि आजकल बहुत फेमस है, जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन 3 महीने, 6 महीने, 1 साल इस ड्यूरेशन के रहते हैं और आपकी जो स्किल्स हैं उनमें एक स्टार का काम करते हैं, उसमें एक एड ऑन का काम करते हैं। तो यहाँ पे भाई प्रोफेशनल कोर्स जॉब ओरिएंटेड है, हायर कोर्स एकेडमिक ओरिएंटेड है और ये भी जॉब में जो है आपको हेल्प करने के लिए है सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह। ये स्किल डेवलपमेंट पे हायर कोर्स नॉलेज डेवलपमेंट की बात करते हैं और ये दोनों भी स्किल डेवलपमेंट। ये लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं, हायर कोर्सेज भी आपका ज्यादा समय लेते हैं, 3 साल, फिर 2 साल की और डिग्री, फिर और डिग्री, इस तरीके से। ये मीडियम ड्यूरेशन और सर्टिफिकेट कोर्स शॉर्ट टू मीडियम यानी 3 महीने से 1 साल की रेंज के होते हैं। और जो प्रोफेशनल कोर्स है जो ज्यादा टाइम के होते हैं, 3 साल, 4 साल, उनकी फीस ज्यादा होती है। हायर कोर्सेज में फीस कम होती है क्योंकि उसमें जो स्किल इन्वॉल्वमेंट है कम है, जो कॉलेजेस हैं उनका कम एक्सपेंडिचर लगता है तो फीस भी कम है। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी आपके कम फीस में हो जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने। तो अब भाई नेक्स्ट है कि आप ट्वेल्थ के बाद अगर हायर स्टडीज यानी आगे ना पढ़ के आप जो है जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर उनकी बात करें हम, तो यहाँ पे अगर आपको जॉब ऑप्शंस देखने हैं, 2 टाइप की जॉब हमारे पास होती है। वन इज इन द डिफेंस। डिफेंस के अंदर आपकी क्या क्या जो है जॉब है। उसके अलावा आपकी जो है डिफेंस के अलावा सिविल में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो भाई डिफेंस के अंदर बात करें तो आप एनडीए का एग्जाम जो कि ट्वेल्थ के बाद होता है और इसमें जो आर्मी वाली पोस्ट रहती है उसमें आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप दे सकते हो। लेकिन जो स्पेशली एयरफोर्स और नेवी में है उसमें आपकी नॉन मेडिकल यानी साइंस स्ट्रीम की डिमांड होती है। तो आपका एनडीए के अंदर वो आपका 4 साल का कोर्स करवाते हैं और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप जो है जॉब सिक्योरिटी आपको हो जाती है और आप डिफेंस के अंदर जो आपके ऑफिसर रैंक है उस पर आप जाते हो। उसके अलावा आप जो है एयरफोर्स, एयरफोर्स के अंदर आपकी एक्स वाई, एक्स की जो है वो टेक्निकल ट्रेड होती है, वाई जो है नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है। एक्स के लिए साइंस चाहिए, वाई के लिए नहीं चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से दे सकते हो। ऐसे ही नेवी के एग्जाम होते हैं आपके डबल ए और एसएसआर। ठीक है, इनको अभी आपका कंबाइंड कर दिया गया है और अब आपका अग्निवीर के नाम से जाने जाते हैं। तो उसके अंदर अभी ये सारे आ गए हैं जो कि आपकी 4 साल की रहती है ये। ठीक है, एनडीए जो है अभी भी आपका सेम पैटर्न पे चल रहा है। उसके अलावा आर्मी के अंदर भी सेम इसी पैटर्न पे अग्निवीर के अंदर पोस्ट निकाली गई। सिविल के अंदर बात करोगे तो सेंट्रल लेवल पे आपका एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके एग्जाम है। जैसे आप सीएचएसएल के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा और जो आपके सीएनडी ग्रुप की वैकेंसीज रहती है, क्लर्क वगैरह जो अलग से निकलती है, उन सबके लिए आप एलिजिबल हो। उसके अलावा आप स्टेट लेवल पे भी दे सकते हो। आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से हो, जैसे दिल्ली से हो तो DSSB के अंदर आप दे सकते हो, हरियाणा से हो तो HSSC के आप पेपर दे सकते हो। उसमें भी आप CND ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। जैसे क्लर्क की पोस्ट हो गई, सचिव की होती है, ग्राम सचिव, या इसके अलावा और जो MTS वगैरह की जॉब रहती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो। उसके लिए आप जो है डायरेक्ट तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो जिसका नाम है स्कॉलर्स कैंपस बाय अभिषेक सर। वहां पे आपके लिए क्लासेस इस तरीके की चलती है कंपटीशन के लिए।
उसके बाद भाई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जो आप किसी भी स्ट्रीम से होके कर सकते हो और आज की डेट में इनकी काफी अच्छी डिमांड है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर सकते हो, ठीक है, जो आपको भी पता है डिजिटल सेक्टर जो है कितना तेजी से ग्रो कर रहा है स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन। उसके अलावा भाई आप बीबीए कर सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैचलर्स, तो ये आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। उसके अलावा बीसीए कर सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। उसके अलावा बीएफए फाइन आर्ट्स का कोर्स कर सकते हो। आधे लोगों को तो, हमें तो मतलब पता भी नहीं था उस टाइम पे कि ऐसे फाइन आर्ट्स वगैरह इनके भी कोर्स होते हैं। फोटोग्राफी का कोर्स है। उसके अलावा एलएलबी, आपको पता है लॉयर जो है उनकी डिमांड जो है कभी कम नहीं रही है। एलएलबी जो है मतलब लोग जो है बहुत एज के बाद भी एलएलबी करते हैं, तो एलएलबी का काफी डिमांड है, काफी स्कोप है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो कोर्स है आप किसी भी स्ट्रीम से होके कर सकते हो। चलो स्पेशली बात करते हैं अलग अलग स्ट्रीम। अगर आपके पास साइंस थी, वो भी नॉन मेडिकल पीसीएम कॉम्बिनेशन था, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस है। जैसे आप बीटेक कर सकते हो, बी कर सकते हो, बीएससी एस्ट्रोनॉमी है, बीएससी नॉटिकल साइंस से कर सकते हो, जिसके बाद आप नेवी में डायरेक्ट एंट्री होती है। उसके अलावा मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। एविएशन के कोर्स है जिसमें पायलट वगैरह के कोर्स कर सकते हो आप, जो आपके स्कूल ऑफ एविएशन होते हैं वो ये सब कराते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर कर सकते हो आप, बीएलएड कर सकते हो टीचिंग की, एलिमेंट्री एजुकेशन की बैचलर, बीसीए जैसा कि मैंने अभी बताया, होटल मैनेजमेंट में डिग्री कर सकते हो। फोरेंसिक साइंस जो आपके क्राइम ब्रांच वगैरह होते हैं उनके अंदर अलग से इसकी वैकेंसी निकलती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर भी आपका कोर्स होता है, ठीक है। हायर कोर्सेज नॉर्मल जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, बीएससी प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जिस भी सब्जेक्ट से आपको करनी है, मैथ से, बीएससी आईटी कर सकते हो, ठीक है। बीए के कोर्स कर सकते हो आप, ठीक है। बीएससी होम साइंस कर सकते हो, बीएससी जियोलॉजी कर सकते हो, ये आपके हायर डिग्री। के बाद आपको एमएससी वगैरह करनी पड़ेगी, आप अगर एक अच्छी रैंक पे, एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो। ये कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, शॉर्ट टाइम के रहते हैं, 1 से 2 साल की इनके जो ड्यूरेशन रहती है। और उसके बाद ये भी जैसा कि मैंने बताया एक स्किल पे फोकस करते हैं आपके। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो आप बहुत ही कम टाइम में 3 महीने 6 महीने में करके आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का करके आप इलेक्ट्रिकल के अंदर अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो, अपनी एक शॉप स्टार्ट कर सकते हो। लाइब्रेरी असिस्टेंट है, उसकी डायरेक्ट भी आपकी निकलती है, उसमें 12th प्लस लाइब्रेरी असिस्टेंट का आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या फिर उसके अंदर डिप्लोमा भी होता है। वो एनिमेशन हो गया, एनिमेशन 2D 3D कितनी ज्यादा डिमांड है, फोटोग्राफी, इस टाइप के कोर्सेज करके आप अपना जो है एक वेटेज बढ़ा सकते हो कि अगर जब इतना कंपटीशन है तो उसमें आपको ही क्यों चूज किया जाए। एक्सरे टेक्नीशियन, आपको भी पता है कि हेल्थ सेक्टर कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर आपको भी पता है कि एक्सरे टेक्नीशियन कितना डिमांडेबल जो है ये आपका कोर्स है। उसके बाद भाई अगर मेडिकल से हो तो उसके लिए आपका एमबीबीएस है, बीएससी नर्सिंग है, बीडीएस डेंटल का कोर्स कर सकते हो, आयुर्वेदिक के अंदर आप डिग्री कर सकते हो, ठीक है, होम्योपैथी के अंदर, यूनानी के अंदर, ठीक है, बीयूएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीपीटी कर सकते हो आप, फिजियोथेरेपी का कोर्स, बी फार्मा कर सकते हो जो आपका मेडिसिन से रिलेटेड है, फोरेंसिक साइंस जेनेटिक्स के अंदर आप डिग्री कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप बीएससी जूलॉजी कर सकते हो, बीएससी प्रोग्राम, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी बॉटनी कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, होम साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बीएससी होती है, ठीक है। और जल्दी आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए बेस्ट कैरियर कैसे चूज करें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको आप एनालाइज करके अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके भाई डिप्लोमा कोर्स है, इसके अंदर टीचिंग के कोर्सेज हैं, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज, डी फार्मा डिप्लोमा कर सकते हो आप फार्मेसी में, बी फार्मा 4 साल का, ये 2 साल का आपका होता है, ठीक है। उसके अलावा इतने सारे एएनएम जीएनएम नर्सिंग के कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हेल्प करते हैं, और ये सारी लिस्ट है आपके सामने। उसके बाद भाई अगर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की बात करें तो आपके पास जैसे मास कम्युनिकेशन, ठीक है, बीए प्लस एलएलबी का 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आप बीए प्लस एलएलबी एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो। जर्नलिज्म में कर सकते हो, लॉ के कोर्सेज कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट है, डिजाइनिंग के कोर्सेज है, ठीक है, जो स्पेशली आर्ट्स जो है उससे रिलेटेड है, इवेंट मैनेजमेंट में डिग्री कर सकते हो, ठीक है। और इसके प्राइवेट सेक्टर में कितनी डिमांड है, उनके इवेंट्स होते हैं, उनको अच्छे मैनेजमेंट के लिए अच्छे जो पोस्ट जो निकलती हैं उसके लिए वो मैनेजर वगैरह रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड टूरिज्म में भी आपकी डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें काम कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप मिनिस्ट्री तक में जो है अप्लाई कर सकते हो, जो अलग से पोस्ट निकलती हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसमें आप म्यूजिक से, डांस से, इनसे रिलेटेड डिग्री कर सकते हैं। बीए का आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स
ठीक है। उसके अलावा सोशल वर्क में भी डिग्री होती है, इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है। इतने सारे आपके मैनेजमेंट स्टडीज, कितने सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन है। ऐसे ही डिप्लोमा कोर्सेज आपका किचन एंड कैटरिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, आप एक्टिंग एंड एंकरिंग में डिप्लोमा कर सकते हो। उसके अलावा आप वेब सीरीज के अंदर काम कर सकते हो, वैसे अपनी खुद की आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर सकते हो जो है एक्टिंग के अंदर कैरियर। डेयरी टेक्नोलॉजी, ड्रेस डिजाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, आजकल जितने बिजनेस चल रहे हैं इसके अलावा कहाँ पॉसिबल है, तो इन सब की डिमांड है भाई, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हो। उसके बाद भाई नेक्स्ट है कॉमर्स, अगर आपकी स्ट्रीम रही है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीबीए है, लॉ है, ठीक है। बीबीआई है आपका बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है। उसके बाद बीकॉम जो आपका इसके कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हायर कोर्स रहता है, डेट इज बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर प्रोग्राम है, ऑनर्स है। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आप डिग्री कर सकते हो, स्टैटिक्स होता है उसके अंदर आप कर सकते हो, अकाउंटिंग टैक्सेशन होता है, बैंकिंग फाइनेंस है उसके अंदर आप कर सकते हो। उसके अलावा भाई जो जेबीटी, डीएलएड, आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप कर सकते हो, इसके अंदर आप प्राइमरी टीचर लगते हो, ठीक है। प्राइवेट भी लग सकते हो, गवर्नमेंट भी, ठीक है। उसके अलावा और डिप्लोमा कोर्सेज आपके जो स्पेशल कॉमर्स से रिलेटेड है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी, इसमें डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। होटल मैनेजमेंट कर सकते हो आप, रिटेल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और इन सबको आपको भी पता है इन सब का कितना स्कोप है और आने वाले टाइम में और भी स्कोप रहेगा, ठीक है। उसके अलावा भाई ये और सारे सर्टिफिकेट कोर्स है जो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये सारे ऑप्शंस थे आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलेंगी इस चैनल पे। हम जो आपको करियर एडवाइस है वो, मोटिवेशन, आपको नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे मिलेंगी, तो इसके लिए लाइक जरूर करो। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।